नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में हो जाइए ज़रा सावधान, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक के इस समय में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ये घटना शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। जानने के लिए आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा। थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, थोड़ा सा समय अपने अच्छे समय के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में जो ज़रूरी सावधानियां हमने आपको बताई हैं उन्हें अगले 7 दिनों में बरतना बहुत आवश्यक है। अंत में हमने उपाय भी दिए हैं। ये उपाय सरल है, साधारण है, इनमें कोई पैसा आपको नहीं लगाना है, बस सच्ची श्रद्धा से करना है। आपका घर धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे राम भक्त हैं वो बिना देर करे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। आने वाले अगले 7 दिनों में वृश्चिक राशि वालों कुछ मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और जब अपनों से ठोकर मिलती है तो दुख बड़ा होता है, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन यही ठोकर हमें संभलने का मौका भी देती है। कुछ बड़ा कांड हो उससे पहले अगर एक ठोकर लग जाए तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। और ऐसे ही आस्तीन के सांप लोगों को हमें पहचानना है, चाहे फिर वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। हमें आगे इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, कोई उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि हर वक्त हमने लोगों का भला किया है, लेकिन जब हमने डिमांड करी है तो हमें धोखा ही मिला है। ज़रा संभल कर रहिए और ऐसे मतलबी दगाबाज लोगों से व्यवहार ज़रा कम ही रखिए। किसी शुभ चिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपको नई उपलब्धि मिलने वाली है। देखिए, ज़िंदगी में जहाँ खराब लोग हैं वहाँ चंद, भले ही 2 ही सही, लेकिन अपने भी तो हैं। हम उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, हम उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से अपनी योजनाएं आपको शेयर नहीं करनी है, अन्यथा आपके लिए यह नई मुसीबत खड़ी करवा सकता है। मनोनुकूल कोई काम न बनने से धैर्य और शांति बनाकर रखें। किसी की आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी। संतान की किसी गतिविधि से मन थोड़ा परेशान रहेगा, ज़रा सावधान रहिए। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना है, एक दूसरे की बातों को मानना है, स्वीकारना है। अभी जो मौसमी बदलाव एकदम से हुआ है उस वजह से खांसी जुखाम जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अब यह आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ अप्रत्याशित बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर बातचीत के माध्यम से मसला हल हो रहा हो तो विवाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो उसका हल निकालने का यह समय बहुत ही उचित है। आपका ही कोई नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहना है। यह बड़ी घटना आपकी आंखों से भी आंसू ला देगी, लेकिन समय रहते अगर ये काम हो गया तो हम अपनों और परायों की पहचान करना जरूर सीख जाएंगे। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बनेगी। साथ ही में दोस्तों, फ़ोन तथा ईमेल के माध्यम से उत्तम समाचार की प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं। आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर के रखरखाव संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदी भी संभव है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह समय अच्छे परिणाम देने वाला है। प्रकृति आपको बेहतरीन मौका देने वाली है। आपको बस अपनी योग्यता पर विश्वास रखना है। आपके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए मैं इस काम में माहिर हूँ और मैं ये करके रहूँगा। लेकिन हमें घमंड भी नहीं करना है। देखिए, ज़िंदगी में अगर आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई टैलेंट है, तो उसका कभी घमंड मत करना, क्योंकि नदी में पानी अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। यानी अगर हम भी अपने हुनर पर घमंड अपने टैलेंट पर घमंड करेंगे तो हम भी डूब जाएंगे।
बात समझदारों के लिए है, समझदार को इशारा काफ़ी है। और बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भावी लक्ष्य को सुनियोजित ढंग से हासिल करने का प्रयास करें। इस समय ग्रह स्थितियाँ सही है अपने संपर्कों को और मजबूत बनाने के लिए, अपने संबंधों को और शानदार बनाने के लिए। आलस्य और अधिक सोचने विचारने में समय आपको व्यर्थ नहीं करना है। इस वजह से कोई उपलब्धि आपके हाथों से निकल सकती है। आगे वीडियो और भी खास है, कृपया अंत तक देखते रहे क्योंकि अंत में उपाय भी दिए हैं। लेकिन जो समय का एकदम से बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, ग्रह स्थिति स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। सर्दी जुखाम या फिर सर भारी जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। जरा संभल कर रहिए क्योंकि अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। समय रहते अगर ध्यान दे देंगे तो छोटे में बच जाएंगे। अवसरों और संबंधों का लाभ मिलेगा। थोड़ी बहुत यात्रा अचानक हो सकती है लेकिन संभल कर करें। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कलेशपूर्ण हो सकता है, कई बार हो जाता है। ये सामान्य और आम जिंदगी का हिस्सा है कि किसी की बातें किसी को पसंद नहीं आती, किसी के विचार किसी के साथ मेल नहीं खाते, मतभेद हो जाता है और बात कभी कभी तो बहुत आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमें अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हर संबंधों की खटास को मिठास में बदलना है। लोगों का आपसी मेल जोल कराना है और उनके बीच जो गलत फहमी पनपी हुई है हमें खास तौर पर उसे दूर करना है। नौकरी और व्यवसाय में ठहराव सा अनुभव करेंगे। थोड़ा बहुत आर्थिक संकट भी आ सकता है लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे दूर करने में कामयाब रहेंगे। इसी के साथ संतान पक्ष की ओर से उत्साहवर्धक समाचार आपको मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। भूमि भवन संपत्ति संबंधित कार्यों को गति मिलेगी और धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आप शामिल भी होने वाले हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग जो आपको बार बार भड़का रहे हैं किसी और के खिलाफ या किसी अपने के खिलाफ, ऐसे लोगों के भड़कावे में नहीं आना है वरना ये व्यक्ति आपके संबंधों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। स्वयं को अहंकार का त्याग करना ही होगा वरना रिश्ते जीवन भर के लिए खराब हो जाएंगे। भागदौड़ तो है लेकिन समय परिवार के लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर परिवार के लिए थोड़ा समय आप नहीं निकाल सकते तो आप आगे आने वाले समय में खुद को बहुत कोसेंगे कि मैं कर सकता था, मैंने करा नहीं, क्योंकि धीरे 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 सभी रिश्ते आपस में अलविदा एक दूसरे को कह देते हैं। व्यापार व्यवसाय में शिथिलता रहने वाली है। अपने व्यापार को बिल्कुल भी किसी की नज़र न लगने दें। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सीधे सफलता की बातें लोगों के कानों में गूंजे। ढिंडोरा पीट पीट कर अपना इन्वेस्टमेंट, ढिंडोरा पीट पीट कर अपनी रणनीति बनाने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन के लिए पूरी तरह से एकाग्र रहें। जहाँ मौका मिले उस मौके को पकड़ना है लेकिन किसी मौके को हाथ से छोड़ना नहीं है। बिजनेस में उठापटक करने का या कुछ नया करने के लिए वक्त बड़ा शानदार है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। बस माता पिता का सहयोग, उनका आशीर्वाद आपको लेकर ही चलना है। देखिए, आपके माता पिता स्वयं परमात्मा से भी बढ़कर हैं। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते और हर काम पूरा करने से पहले अगर आप उनका आशीर्वाद ले लेते हैं तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सबसे पहला उपाय शुक्रवार के लिए रहेगा। शुक्रवार के दिन आपको एक पीले रंग का थोड़ा सा कपड़ा लेना है। उसके अंदर 1.25 किलो आपको चावल लेने हैं जिनकी एक भी चावल खंडित ना हो। उसके अंदर थोड़े बहुत सिक्के आप डाल दीजिए। उसकी एक पोटली बनाइए और हाथ में पोटली को पकड़िए, माता के समक्ष बैठिए, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का 5 माला जप करिए और बाद में उसी पोटली को प्रार्थना के साथ अपनी तिजोरी में या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। शुक्रवार का ये उपाय लाल किताब का जाना माना उपाय है। अगर आपने कर लिया तो आपकी बिगड़ी बनना तय है। एक और उपाय शुक्रवार का ही हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, घर का जो ईशान कोण होता है, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पूर्वी कोना,
वहाँ पर ऐसा कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो आपको एक तो उस स्थान को एकदम स्वच्छ रखना है, वह कूड़ा कबाड़ नहीं रखना है, और रोजाना शाम के समय वह अगर आप देसी घी का दीपक जला देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 7 दिनों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।